एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज की जो क्लास होने वाली है वो प्रॉफिट एंड लॉस की होने वाली है। और इसके अंदर हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ अच्छे कंसेप्ट पे भी जाएंगे। तो चलिए बेसिक क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कुछ अच्छे कंसेप्ट लेंगे जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। और इस बेसिक क्लास से ही आप प्रॉफिट एंड लॉस की कई चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद समझ जाएंगे कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो आपको पता है कुछ चीज़ हमारे पास होती है, उसका कुछ प्राइस होता है, उसको हम ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, और अगर उस चीज़ से अगर हम थोड़ी-सी कम में बेचते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ इसमें ये याद रखना, इससे आप कई चीज़ें सॉल्व कर पाएँगे। देखो, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास कोई चीज़ खरीदी हमने, हमारे पास उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है उसका, और अगर हम उसको बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इतना तो आपको पता होगा। पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो है आपका 300 रुपये। ओके, और आपने इसको बेच दिया 400 रुपये में। साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपये की आपको यहाँ फ़ायदा मिल रही है फ़ायदा। लेकिन अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि प्रतिशत में कितनी मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी लाभ और हानि किस पे देखते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे देखते हैं कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, क्रय मूल्य से कितना कम है, उस हिसाब से देखते हैं। तो वैसे ही अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है अच्छे से, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। कैसे, देखो, 100 रखेंगे ऊपर, अपॉन में 300, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/3 मतलब 33.33%। तो इसको कितने का फायदा हो गया, 33.33% का फायदा हो गया परसेंटेज में। समझ गए, क्या हो गया, आपको प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपका, और रुपए में भी मालूम पड़ गया। इतनी चीज समझ गए। चलिए अगली चीज समझते हैं हम। एक चीज होती है मॉर्गेड प्राइस। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आप दुकानों पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ प्राइस लिखा रहता है, फिर उस पे आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि लो भैया ले जाओ, हमने डिस्काउंट करके दे दिया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। किस पे, मार्क्ड प्राइस पे। मान लीजिए मार्क्ड प्राइस है आपका 500 रुपये। ओके, अब देखो सेलिंग प्राइस यही मान रहा हूँ मैं, तो यहाँ से आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपये का। 500 की चीज़ है, 100 400 में दे दी उसने। कॉस्ट प्राइस इसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस जो उसने मार्क कर दी, उस पर सेलिंग प्राइस वो होती है जिसमें आप खरीद के ले गए। और प्रॉफिट एंड लॉस हम किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे, है ना। और डिस्काउंट परसेंट किस पे देखेंगे, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, और किस पे देखेंगे, 500 नीचे इंटू 100। 500 का कितना परसेंट, कितना आ जाएगा, 20%। तो यहाँ से आपको कितना, 20% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, बस सुनते जाइए। ओके, ये आ गया आपका डिस्काउंट परसेंट। अब हमने देखी 3 चीजें, एक कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मतलब क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, और एक अंकित मूल्य। 3 चीजों की मैंने बात करी। अब इसमें एक चीज और यूज होती है, मार्क्ड अप प्राइस, मतलब चीजों को बढ़ा के। अब मैं आपसे पूछ लूं कितना बढ़ा के लिखा है प्राइस, मतलब ये वाला, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। जैसे यहाँ से ये जो प्राइस बढ़ा हुआ लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस इसकी 300 है, लेकिन इसने मार्क्ड करके कितना रखा है प्राइस, 500 का। जैसे आप कोई चीज आपने बनाई, 300 रुपये उस पर खर्चा आया, लेकिन आप 300 में ही थोड़ी बेच देंगे, थोड़ा उस पर प्रॉफिट भी कमाएंगे और कुछ डिस्काउंट भी देंगे जिससे तब भी आपको प्रॉफिट मिले। तो आपने क्या किया, उसको प्राइस बढ़ा के कर दिया 500, 400 की बेच दी, आपको लगा 100 का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन उसको इधर 100 का फायदा भी हो गया।
20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 33.33% का फ़ायदा हुआ। तो आप मेरी कुछ लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति ₹300 उसका जो क्रय मूल्य है ₹300 है और उसको मतलब 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, उसके बाद भी उसको 33.33% का फ़ायदा हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएँगे। बस आपको चीज़ें ध्यान होना चाहिए। तो देखो अब प्राइस कितना बढ़ा दिया, 300 की चीज़ 500 में बेच रहा है, तो कितना बढ़ा दिया प्लस 200 का। और जो मार्क्ड अप परसेंटेज आप निकालोगे, जो इसका प्रतिशत आप पूछ लेगा ना कितने प्रतिशत बढ़ाया है, तो ये भी हम किस पे देखेंगे, सीपी पे मतलब क्रय मूल्य पे देखेंगे। तो 200 बढ़ गया कितने पे, 300 पे इंटू 100, 0 से 0 का 2/3, 1/3 होता है 33.33, तो 2/3 कितना होगा, 66.16%। चलिए बाकी सब मिटा देता हूँ मैं। अब इस डायग्राम को देखते हैं जो हमने क्रिएट किया है। अब देखो कोई भी चीज़ का प्राइस था ₹300, उसको आपने बेच दिया ₹400 में, तो कितने का प्रॉफ़िट हुआ आपको, परसेंटेज में 33.33% का, रुपए में पूछे तो ₹100 का। समझ गए? उसके बाद में ₹500 उसका मार्क प्राइस है और इस पे आपने डिस्काउंट दे दिया ₹100 का। प्रतिशत में कितने का डिस्काउंट हो गया, 20 का, वो मैंने निकाल के बताया था आपको। और फिर एक चीज़ और आती है कौन-सी, कि कितना बढ़ा के लिखा है प्राइस, तो ₹200 बढ़ा के लिखा है, तो प्रतिशत में कितना बढ़ाया है, 66.66%। तो यहाँ से आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली कि मार्कअप परसेंट किस पे देखते हैं, तो ये हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पे। दूसरी चीज़ आपका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है? डिस्काउंट परसेंट ये हमेशा किस पे देखा जाता है, मार्क्ड प्राइस पे, कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिए। तीसरी चीज़ याद रखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस आपको हमेशा किस पे देखना है, क्रय मूल्य पे। तो आपको ये 3 चीज़ पता होना चाहिए और ये तरीका पता होना चाहिए, बस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग सारी चीज़ें कर देंगे। लगभग इसी से ही खत्म हो जाएगा पूरा। तो चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं और हम अपने बेसिक को मजबूत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ₹572 में एक कुर्सी बेचकर एक आदमी 30% लाभ कमाता है, तो कुर्सी की लागत मूल्य बताइए। कोई ना कोई सीपी होगा, पर उसने क्या किया, बेचा होगा। किस पे? बेच दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। हो गया? तो उसने कितने में बेच रहा है, 572 में। कितने में बेच रहा है, 572 में। इतना क्वेश्चन, और इसके बाद भी उसे 30% का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में कितना, 30% का लाभ हो रहा है, इंक्रीज बढ़ा के। तो अब बताइए क्रय मूल्य कितना है, हमें सीपी निकालना है। मान लीजिए, और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और जो सेलिंग प्राइस है वो या तो 100% से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100% से कम होगा तो घाटा हो जाएगा, ये चीज़। और मार्कअप, ये सब चीज़ें देखो अभी हम क्वेश्चन के साथ सीख जाएँगे, टेंशन मत लो। अब जैसे देखो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना, 100% होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूँ कि सीपी है अपने आप में कितना, 100% है। कितना बढ़ा रहा है उसको, 30% इंक्रीज़ हो रहा है। 30% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 130% इज़ इक्वल टू कितना, इसके बाद कितने आ गए, ₹572। यहाँ से आपको सीपी निकालना है। क्या हम सीपी निकाल पाएँगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो सीपी को यहीं छोड़ो, तो 572 उधर 100/130, 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ से आप इसको 13 से काट दीजिए। 13 कम 13, 13 से 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। कितना आ जाएगा सीपी यहाँ से? ये आ गया आपका 440। हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब एग्ज़ाम में कैसे करें, देखो
130% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 130/100 हो रहा है चीज। फ्रैक्शन में कितनी हो रही है? 130/100 हो रही है। तो सीपी में हम 130/100 करेंगे तो ये आ रहा है ना। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 130 है, और हमें निकालना कितना है? 100%। हम डायरेक्ट ये करेंगे, इसको काटेंगे, आ जाएगा 440। ये बता दिया मैंने बेसिक तरीके से, ये बता दिया डायरेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है बिल्कुल। देखो, एक व्यापारी ने क्या किया, 200 अंडे खरीदे जिनमें से 38 टूट चुके हैं। उसने बचे हुए अंडों को कितने? 4.80 रुपीज में प्रति दर्जन की दर से बेचा, और इस तरह से उसे 8% का लाभ कमाया। अब बताइए कुल निवेश कितना हुआ था? सीपी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर। और ये करने पे उसको कितना? 108/100 हो जाएगा, ठीक है। 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 की चीज 108 में बेच रहा है। मैं कह सकता हूँ ना, 108/100 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक ठीक है बात। अब बात आती है आगे। 200 अंडे खरीदे थे, उसमें से टूट गए कितने? 38। तो 200 अंडे खरीदे थे, उसमें से 38 टूट चुके हैं, अब बचे कितने? 162। 162 बचे। अब क्या कर रहा है? उन्हें बचे हुए अंडे को वो इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। प्रति दर्जन मतलब 162/12 कर देंगे तो प्रति दर्जन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और प्रति दर्जन कितने के मूल्य से बेच रहा है वो? 4.8। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इतने से ही बेच रहा है। अब ये बेच रहा है ना, तो बेच रहा है तो कितने बेचेगा? प्रति दर्जन के हिसाब से यही वाली वैल्यू होगी, 162/12, ठीक है। लेकिन इसका मूल्य पता करना है आपको कि इसका मूल्य कितना है, तो वो हमें गिवन है। कितने का बेच रहा है? 4.80। उसके लिए हमने फ्रैक्शन निकाल ली, इसके अंदर 48/10 कर देंगे तो ये पूरा एसपी आ चुका है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएंगी चीजें। इसको ऐसे का ऐसे ही रख रहा हूँ। जब हम रखेंगे आगे चीजों को तो ये कटेगी वैल्यू। अब हमें निकालना क्या, उस पर फोकस करते हैं। तो देखो एक चीज और नोटिस करी होगी आपने कि मुझे सीपी से मान लो एसपी में जाना है, और ये जैसे यहाँ पर इसी को देख लेते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन से देखते हैं। देखो 30% लाभ हो रहा था, तो 130/100 था। देख रहे हो, 130/100 था। यहाँ से इधर जाने में 130/100, लेकिन मुझे सीपी निकालना था। तो यहाँ से वापिस आने के लिए देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 100/130 हो रहा है। मतलब जो भिन्न इधर 13/10 थी उसको उल्टा कर देंगे तो सीपी आ रहा था। तो क्या हम यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल सीपी है, ठीक है। ये आपका टोटल एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य है। अब जैसे मान लीजिए एसपी है, तो मैं एसपी को यहाँ लिख रहा हूँ 48/10, ओके। और ये जो फ्रैक्शन 108/100, मतलब सीपी में जब हम 108/100 कर रहे हैं तो एसपी तक जा रहे हैं, और उल्टा जाने के लिए वापस सीपी के जाने के लिए उल्टा कर देंगे तो 100/108। अब हम देखो काट देंगे चीज़ों को, 0 से 0 चला जाएगा, 12 से 4 बार चला जाएगा, और उसके बाद में 4 से ये चला जाएगा 27 बार, फिर ये चला जाएगा आपका 3 9 27, और ये 54 बार 3 से, ठीक है। और ये 9 से चला जाएगा 6 बार। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपके पास बटेगा 60, 7 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी 20 की हानि पर एक वस्तु बेचा। यदि वह वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। वस्तु की लागत कीमत देखो इसको मैं आपको
नंबर लाइन पे समझाता हूँ। यहाँ से आप एक लाइन ले लेते हैं। कुछ चीज़ें नंबर लाइन पे सिखाने से मजा आता है। देखो, मान लीजिए यहाँ पर कहीं सीपी होगा, ठीक है? यहाँ कहीं आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर इससे कम में बेचोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक आदमी 20% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। अब 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब ये यहाँ पर कहीं बेच रहा है 20% की हानि पे, मतलब इतने पे उसे 20% की हानि हो रही है। तो यदि वह वस्तु को, अब वो यहाँ पर आ चुका है, ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे, अगर वो 12 रुपए अधिक में बेचे, अगर यहाँ से वो 12 रुपए अधिक में बेचे तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ कब होगा, जब ये आगे कहीं बेचेगा इतने पे, सीपी से आगे में। लेकिन कब, जब यहाँ पर कुछ रुपए होंगे, यहाँ कुछ रुपए होंगे, उनमें अगर उसने रुपए में कितने जोड़ दिए, 12 रुपए और जोड़ दिए, तब उसे 10% का लाभ होगा। मतलब इस पूरे गैप की वैल्यू रुपए में कितनी है, 12 रुपए, और प्रतिशत में कितनी है, ये देख लीजिए, 30% है। मतलब 30% की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई कितनी, 12। तो पूछ रहा है वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य अपने आप में 100% होती है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 12/30। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12/30 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 40। तो आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। समझे कुछ चीज? देखो, एक कंडीशन दी उसने, 20% उसने हानि पर बेचा, मतलब वो यहाँ पहुंच गया 20% हानि पर। लेकिन बोला यदि इस पे 12 रुपए अधिक में बेचे, यहाँ पहुंच गया, कुछ रुपए होंगे उसमें, अगर वो 12 रुपए और मिला दे, 12 रुपए और मिला दे, तो उसे कितना, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, प्लस ये 10% और, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो टोटल की रुपए में वैल्यू 12, परसेंटेज में 30, तो मैं कह सकता हूँ 30% बराबर 12। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि रवि किसी वस्तु को, देखो अभी इसको भी मैं नंबर लाइन ही ले लेता हूँ। $12.5% लाभ पर बेचता है रवि किसी वस्तु को। कितने पे, 12.5%। मान लीजिए वही यहाँ कहीं बीच में सीपी है और लाभ हो रहा है 12.5, मतलब कितना, 12.5%। तो ये पूरा 100 तक जाए, मतलब कितना भी जा सकता है, लेकिन मान लिया यहाँ तक कहीं उसने किया होगा, इसके बीच में 12.5% की कुछ वैल्यू होगी, 12.5% की होगी। अगर वह उसे कितने अधिक में, रुपए में कितने अधिक, 22.50 रुपए में कितने और अधिक, यहाँ पर कुछ रुपए होंगे, मतलब ये जो लाइन है ना, ये इतनी जो लाइन है परसेंटेज में, लेकिन रुपए में भी कुछ होगी, लेकिन उसमें अगर मैं 22.50 रुपए और जोड़ दूं तो उसे 25% का लाभ होता है और थोड़ा सा ही आगे पहुंच जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 25% लाभ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू परसेंटेज में 25% है। तो बताइए, अगर इसमें से मैं 12.5% हटा दूं तो यहाँ का परसेंटेज निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा इसका, 12.5%। तो मैं कह सकता हूँ, और 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/8। मैं कह सकता हूँ 1/8 बराबर कितना है, 22.50। तो एक की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में, देखो एक मैंने आप परसेंटेज जिसने में से पढ़ा हो थोड़ा सा, इसमें जो मैंने पढ़ाया था वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और फ्रैक्शन में 1 होती है। जैसे 1/2 है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन इधर कितनी होगी, सॉरी यहाँ उल्टा कर दिया, परसेंटेज में कितनी है, 50%, तो फ्रैक्शन में होगी 1/2। ठीक है, मतलब कितना, 100 का गुना हो रहा है। इसमें भी हम 100 का गुना करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हम 100 का गुना कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने में 100 का गुना कर देते हैं। इधर देखो, दिख रहा है ना, थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक। तो
प्रतिशत में होती है अपने आप में 100, हमने फ्रैक्शन ली मतलब अपने आप में चीज़ 1 होगी। तो 22.5%, हाँ सॉरी 5 इंटू 8 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 ज़ीरो लग जाएँगे। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक पॉइंट लगा देंगे। तो क्या करना है, 225 में 8 का 5 8 जा 40, 16 4 20, 16 18 और नीचे एक जीरो पॉइंट लगा दो तो कितना आ गया 180। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन, एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% का नुकसान होता है। अगर मैं इसे 950 रुपये में बेच रहा हूँ तो 5% का नुकसान हो रहा है। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये 5% का नुकसान मतलब 100% की जो चीज़ है वो आपको कितने में देनी पड़ रही है, 95% में। तो मैं कह सकता हूँ 95% की वैल्यू कितनी है, 950। तो वो पूछ रहा है कि यदि वह इसे 1040 में रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब ऐसा कह सकता हूँ, 1 रुपए में 1 रुपए का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 95/950 कह सकता हूँ। तो बताओ 1040 रुपए का कितना होगा, ये पूछा उसने। तो 95 अपॉन में 950 इंटू में, जब हम इधर से इधर जा सकते तो इधर से इधर भी तो जा सकते हैं, है ना। तो देखो 0 से 0 कट गया, 95 से 95 कट गया, तो मतलब कितना 104%। और 104% मतलब कितना होता है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4%। 100 से कितना ज़्यादा, 4% मतलब 4% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोल रहा है यदि किसी वस्तु की, अब देखो फिर से अलग क्वेश्चन, देखो हर टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन में लाया हूँ। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब सीपी और एसपी की बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है किसी का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो मैं विक्रय मूल्य को 100 मान लेता हूँ। तो इसका 80% कितना होगा, 80। 80 तो लाभ प्रतिशत याद करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो लाभ और हानि प्रतिशत हम किस पे देखते हैं, सीपी पे देखते हैं। तो 20 80 का कितना परसेंट निकाल लेंगे हम, 0 से 0 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 25%। 4 से 25 बार कट जाएगा, ना आ जाएगा 25%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए जाने पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। अब देखो, अब उससे क्या हो रहा है, किसी वस्तु की लागत मूल्य पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी 100 है तो एसपी कितना है आपका 120 है। ठीक है, कितने का अंतर है, 20 का। लेकिन हमें पता है जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं तो सीपी पे गणना करते हैं, लेकिन यहाँ वो खुद कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे गणना करो। तो हम विक्रय मूल्य पे कर लेंगे, तो 20 120 का कितना परसेंट, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से चला जाएगा 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा 100/6। तो 100/6 कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन याद है 16.66%। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डिवाइड करोगे तब भी यही आंसर आएगा। डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होती हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है घड़ी 144 रुपये में बेची गई है, मतलब सीपी है और एसपी की बात कर रहा है, तो एसपी आपका कितना है, 144 है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि लाभ का प्रतिशत, मतलब ये जो प्रॉफिट परसेंट है, संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है, मतलब इसकी जो प्रॉफिट परसेंट की जो संख्या होगी वो वही होगी जो क्रय मूल्य होगा, ये वो कहना चाह रहा है। तो बताइए घड़ी की लागत मूल्य क्या होगा। इसको देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो ऑप्शन से भी आपको करना पड़ जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक करके ऑप्शन ट्राई करूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने रखा 80, है ना, या फिर 90 रख लो, 100 रख लो, जो भी रखना वो रख लो।
जैसे 100 रखते हैं, 80 क्यों 100 रख के देखते हैं, 100 रखा मैंने, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो भी 100 होगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि 100% का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर एक बार यहाँ पर 90 रख के देखेंगे हम। कितना रख के देखेंगे? 90। अब 90, तो ये 90 परसेंटेज हो जाएगा। अब देखो 90 अपने आप में कितना? 100, ठीक है। और इसका 90% निकाल लो, 0 0 0 0, 9 9 जा 81 81। तो 90 और 81 को जोड़ने पे ये आ रहा है 144, नहीं आ रहा है, तो 90 भी नहीं होगा। अब रख के देखते हैं 80। अब रख के देखा 80 सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा? 80। ये क्यों रख रहा हूँ मैं प्रॉफिट परसेंट? क्योंकि उसने कहा है ना, लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है और लागत मूल्य निकालना है, तो हम ऑप्शन रख के देख रहे हैं 80। तो देखो अब 80 का मैं 80 अपने आप में 100, क्योंकि ये लागत मूल्य है, इसका 80% निकाल लूंगा, या आप डायरेक्ट 180 में निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से, सब एक ही बात। ये सब परसेंटेज में, तो 8 कितना? 64। और ये आ गया कितना? 64। प्रॉफिट कितना? 64 रुपए का। रुपए में 64, उधर 80, तो ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है 144। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है एक व्यक्ति 450 रुपए के 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदता है, खरीदी करी उसने, और विक्रय मूल्य पर गणना करता है। और गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पे, मतलब एसपी का जितना 10% है ना, बनता है, उतना ही फायदा उसको हुआ है। 10% के लाभ पर इसे बेच दिया, बेडशीट की विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप यहाँ से कह सकते हैं आपको सीपी गिवन है कितना? 450। इतनी बात तो इसमें दी हुई है। हम ऑप्शन देख लेंगे कि हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। और ये सब विक्रय मूल्य इसमें से एक ना एक होगा। और गणना किस पे करनी है हमें? देखो एसपी का जितना 10% बनता है ना, उतना ही फायदा हुआ होगा। तो निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन नंबर पहला, मान लीजिए विक्रय मूल्य 460। 460 का 10% निकालो, कितना आएगा? 46। तो 46, 460 माइनस 46 करो, क्या 450 आ रहा है? नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? इतना। ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ट्राई करो, 475। ये भी नहीं होगा। और और कोई सा? 480। 480 देख लेते हैं, 480। 480 रखता हूँ, उसका 48 माइनस करो, नहीं आ रहा है। 500 रखो, यही ऑप्शन लग रहा है। अब तो इसका निकालो आप 10%। 10% कितना? 50। अब कितना? 400, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं भी। अब जो 500 है इसमें से माइनस कर दो 50, क्या आ रहा है? 450। बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के साथ आज हमारी क्लास खत्म होती है, बेसिक वाली। और ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी में पूछे गए थे, इसलिए एक बेसिक क्लास ले ली। फिर अब हम देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ज़्यादा बार-बार आए हुए हैं, वो मैं आपको बता दूँगा इसी जो बेसिक क्लास है, इसी के आधार पे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।